राधे राधे आप सभी को। देखिए, कार्तिक माह का पावन माह चल रहा है और इस महीने में भगवती तुलसा की उनकी कृपा प्राप्ति का एक विशेष माह होता है। यदि आप पूरे वर्ष माता तुलसी की पूजा नियमित नहीं कर पाते हैं तो कार्तिक माह में मैया के सम्मुख दीप दान करके प्रातःकाल उनको जल इत्यादि चढ़ाकर आप पूरे वर्ष का फल उठा लेते हैं। और अपने घर को, अपने जीवन को सुख समृद्धशाली बनाने के लिए बहुत सरलतम उपाय होता है ये। और भगवती माता की पूजा करके हम हमारे जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य को आमंत्रण देते हैं। और हमारे विष्णु पुराण में भी इस बात का पूरी तरह से बहुत जगह वर्णन किया गया है कि भगवती तुलसा जिस घर में हरी भरी होती हैं उस घर में सुख समृद्धि सौभाग्य की वर्षा होती है। माता तुलसा लक्ष्मी स्वरूपा हैं, राधा स्वरूपा हैं। और हमारे भगवान विष्णु जब लड्डू गोपाल रूप में, कृष्ण रूप में आए तो वो बिना तुलसा के तो भोग प्रसाद भी ग्रहण नहीं करते हैं। और तुलसी माता का महत्व कितना बड़ा है, कितना श्रेष्ठ है, ये तो हमारे पुराणों में भी वर्णित है। तुलसी मैया अगर हमारे घर में हरी भरी रहती हैं तो उसी तरह से हमारा जीवन भी हरा भरा रहता है। तुलसी को कभी भी आप दक्षिण दिशा में ना लगाएं, हमेशा तुलसी के पौधे को ईशान कोण में लगाना चाहिए। तुलसी माता की आसपास सफाई की बहुत विशेष व्यवस्था रखनी चाहिए। कभी जूते चप्पल वहाँ पर नहीं निकालने चाहिए। अशुद्धि की अवस्था में तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। रात्रि के समय भी तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। तुलसी पत्र अगर आपको भगवान विष्णु के भोग और प्रसाद में उनको अर्पित करना है तो आप रविवार को और एकादशी को तुलसी पत्र ना ही तोड़ें। और इससे पहले अगर आपको आवश्यकता है तो आप तोड़ के रख सकते हैं। इस तरह से आप तुलसी माता की सरलतम पूजा करके मैया का आशीर्वाद, उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तुलसी माता की देखभाल करने के लिए हम उनके समीप जब भी दीपदान करें तो उसको थोड़ा दूर रख कर करें ताकि हमारे पौधे में किसी भी प्रकार की कोई क्षति ना हो। और ये गमला हम जब भी इसको रंग रहे हैं, आप चाहें तो बाज़ार से भी इस तरह से कलरफुल गमले ला सकते हैं। और या जैसी भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपकी व्यवस्था हो, आप उसके अनुरूप कर सकते हैं। ऐसे शुभ और मांगलिक चिन्हों को बनाकर बहुत सुंदर भाव आता है, इसलिए ऐसे चिन्हों को हमेशा आप रोली से अ, आप माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए तुलसी मैया के गमले में अवश्य बनाया करें। और दिवाली वाले दिन आप वहाँ पर अंकित करें। आप चाहें तो हल्दी और रोली मिलाकर दीपक के पास जब भी आप वहाँ पर दीपदान करें तो वहाँ पर एक स्वास्तिक का निर्माण अवश्य करें। और भगवान विष्णु की अति प्रिया हैं तुलसी मैया। तुलसी मैया को हम प्रतिदिन जल सींचते हैं तो हमारे जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य आता है। तुलसी माता की महिमा अपरंपार है। हमारे घर में 3 प्रकार की तुलसी मैया लगी हुई हैं, रामा तुलसी, श्यामा तुलसी और वृंदा तुलसी। और इस तरह से हम अपनी मैया के गमले को ऐसे इतना सुंदर बना सकते हैं। और देखिए, ये प्रातःकाल यदि आप सूर्योदय से पहले उठ गए हैं तभी दीपदान करें, अन्यथा आप संध्या समय ही दीपदान करें। और ये प्रातःकाल जब भी जल माता को समर्पित करें तो सबसे पहले उनकी पत्तियों में, फिर उसके बाद में आप उनके नीचे गमले में जल समर्पित करें। जल में थोड़ी सी मात्रा में हल्दी अवश्य मिलाएं क्योंकि वो लक्ष्मी स्वरूपा हैं और भगवान नारायण हल्दी से बहुत प्रसन्न होते हैं, इसलिए हल्दी से मैया के गमले की देखभाल भी अच्छी रहती है। ये हम अपनी माता की एकदम सरल दिवाली पे कैसे पूजा कर सकते हैं उसकी विधि आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हमने हल्दी चढ़ाई अपने विष्णु भगवान, गणेश भगवान का ध्यान करते हुए, और ये माता की पत्तियों में हम कुमकुम से टीका कर रहे हैं। सिंदूर केवल वर्ष में एक ही बार तुलसी जी को समर्पित किया जाता है और जब उनका ब्याह शालिग्राम भगवान से होता है, अन्यथा आप कभी भी तुलसी मैया में सिंदूर अर्पित ना करें। और ये कुछ पुष्प इत्यादि हम चढ़ा रहे हैं और इन पुष्पों को चढ़ाते समय और भगवान का पूजन करते समय आप तुलसी माता के नामों का स्मरण कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का जप पूजन कर सकते हैं। ये हम माता के सम्मुख जब दीपदान करते हैं तो किसी भी थाली में, पात्र में या सीधे ज़मीन पर भी आप कभी भी दीपक ना रखें। हमेशा वहाँ पर सबसे पहले एक स्वास्तिक का निर्माण करें या कुछ भी चावल का आसन दें, पुष्प का आसन दें। दीपक को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। इस तरह से हमने हल्दी में रंगकर इस प्रकार चावल तैयार किए हैं जो हम दिवाली की 5 दिनों की पूजा में प्रयोग करेंगे। और सबसे पहले हमने दीपक के नीचे पुष्प रखा, फिर हमने देसी घी में जलाकर ये दिया रख लिया है। ये कच्ची मिट्टी का, जिस तरह से मिट्टी के दिए होते हैं, तो आप एक दिन पहले ही दीपक को पानी में भिगो दें ताकि दूसरे दिन वो अच्छे से जल सके।
और ये जिस तरह से हम दिवाली पर सभी देवी देवताओं के लिए वस्त्र इत्यादि समर्पित करते हैं, तो हम हमारी तुलसी मैया को भी इस तरह से चुन्नी समर्पित कर रहे हैं। देखिए, जो भी आपकी यथास्थिति हो उसके अनुसार आप बस केवल पूर्ण भाव से प्रभु के प्रति समर्पित हों, यही हमारे ईश्वर चाहते हैं। तो ये हम हमारी माता को अपनी व्यवस्था के अनुसार पूजन अर्चन कर रहे हैं। हमने मैया को कलावा बांधा और जब भी हम माता के सम्मुख दीप प्रज्वलित करते हैं तो इस तरह से कच्चा सूत होता है, इसको हम रोली में रंग कर कुछ इस प्रकार से बाती बना लेते हैं। और इन बातियों को आप लक्ष्मी पूजन में अवश्य इनको सम्मिलित किया करें, क्योंकि लक्ष्मी मैया सुख समृद्धि को देने वाली माता होती हैं और ये माता को हमेशा लेटी हुई बत्ती ही जलाई जाती है। तो इस तरह से माता के सम्मुख आप हमेशा ये कच्चे सूत की रोली से लगाकर बाती बना सकते हैं। और तुलसी मैया के सम्मुख जब भी दीपदान करते हैं तब उसमें हम थोड़े से काले तिल छोड़ लें। एकादशी वाले दिन आप चावल ना छोड़ें और काले तिल अवश्य छोड़ें, लेकिन आप क्योंकि ये इतनी बड़ी अमावस्या की तिथि है जो हमारे वर्ष की सबसे बड़ी अमावस्या होती है, तो हम तुलसी के सम्मुख यदि दीपदान कर रहे हैं तो उसमें काले तिल अगर हम समर्पित करते हैं तो जो भी हमारे जीवन में कष्ट, परेशानी, दुख होते हैं वो सभी उनका शमन हो जाता है। और ऐसी मान्यता है कि तुलसी में अगर हम तिल छोड़ते हैं तो जैसे जैसे तिल चिटकता है वैसे वैसे हमारी समस्याओं का समाधान मिलता जाता है। और ये हमने मैया को हल्दी चढ़ाई, माता को हल्दी चढ़ाई, कुमकुम चढ़ाया, दीपक की भी हमने हल्दी और कुमकुम से पूजा की। उसके बाद में हमने ये दीप प्रज्वलित किया। आप धूप दीप से मैया की आरती करें। आरती को हमेशा खड़े होकर ही करना चाहिए। अगर आपको आरती याद है तो आप पूरी आरती को गाएं और आप माता रानी के नामों का स्मरण भी कर सकते हैं। जब भी आरती करें आप अपने नीचे कोई भी आसन अवश्य डाल दें और इस तरह से माता की जब आरती संपूर्ण हो तो आचमनी ज़रूर अवश्य करें। आचमनी करने के बाद हम माता को अपनी आरती दिखाएंगे और ये आरती मैया की हो गई है। और देखिए, जब भी भोग प्रसाद इत्यादि हम माता जी को ग्रहण करवाते हैं तो वहाँ पे एक कटोरी या कोई भी पात्र आप अवश्य रख लें, क्योंकि जब भी हम कोई मीठा पदार्थ रखते हैं तो उससे वहाँ पर चींटियाँ लग सकती हैं, जिससे हमारे पेड़ पौधे में नुकसान हो सकता है। और ये हमने दीपक पर भी अपने भोग प्रसाद ग्रहण करवाया। और क्योंकि तुलसी माह ऐसा माह होता है जिसमें तुलसी माता पूरे माह के लिए उपवास रखती हैं, तो जब भी हम तुलसी जी को भोग प्रसाद ग्रहण कराएं तो वो इस तरह से कि हाँ, जो भी हम माता को एक सात्विक आहार और फलाहार जैसा ही आहार ग्रहण करवाएं। और ये हमने माता की भोग प्रसाद के बाद आचमनी कर दिया है। और हर बार जब भी कभी पूजा पाठ करें तो अंत में एक आप क्षमा याचना अवश्य करें, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमसे जाने अनजाने बहुत सारे अपराध होते हैं। इन्हीं भावों के साथ कि मैया क्षमा करो, पूजा में अगर कोई कमी रह गई हो तो उसके लिए हमको क्षमा करो देवी। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। माता तुलसी भगवती मेरी कृपालिनी माँ की कृपा आप पर सदा ही बनी रहे। भगवान नारायण की कृपा हम सब पर बनी रहे। जय जय श्री राधे। राधे राधे।